आज हम कैंडल पैटर्न जो बनते हैं डेली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो वो कैंडल परफॉर्म किस प्रोसेस से होते हैं या किस मेथड से ये बनते हैं। आपको यहाँ चार्ट में दिख रहा होगा कि आज तारीख है 17 जून 2026। तो ये कैंडल क्रिएट हुआ, ये वाला कैंडल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक साइड बिक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बिक बोलते हैं और ये बॉडी है। पर नीचे की साइड इसमें कोई भी बिक नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दोनों साइड हल्का हल्का बिक है, इसमें और इसमें भी यहाँ बिक अधिक है और बॉडी छोटा है। तो प्राइस ये दिखाता है, कैंडल हमें प्राइस के मूवमेंट को बताता है कि प्राइस का मूवमेंट क्या रहा, और प्राइस स्टॉक के मूवमेंट को दर्शाता है कि प्राइस कहाँ मूव कर रहा है किसी भी स्टॉक का, ये हमको इंडिकेट करता है। तो एक कैंडल किसी भी वेरियस टाइम फ्रेम पे कैसे परफॉर्म होता है ये हम देखेंगे, और ये हम समझेंगे कि मैक्सिमम ये हमको समझना होता है जब हम बिगनर होते हैं इस मार्केट के अंदर। तो ये कैंडल परफॉर्म कैसे होते हैं, तो ये हम समझेंगे आज इसको, और इसका पूरा एक विश्लेषण हम करेंगे कि कैंडल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये मेरे सामने SBI लाइफ का चार्ट ओपन है, और SBI लाइफ के चार्ट में ये डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है। और यहाँ पे मैंने ये जो कैंडल लगाया हुआ है, और इसमें नीचे ये है वॉल्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है। क्लियर। तो मैं वॉल्यूम इंडिकेटर को यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ। ठीक। अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ कैंडल यहाँ पे दिख रही हैं आपको मेरे पूरे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम इस कैंडल की बात करेंगे, फिर हम इस कैंडल की बात करेंगे, फिर इस कैंडल की बात करेंगे और इस कैंडल की। तो हम 4 कैंडल की बात करेंगे कि प्राइस कैंडल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये इंडिकेट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं पहले शिफ्ट करता हूँ। 1 मिनट, हर एक कैंडल एक एक मिनट के मेरे को दिखाई दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को प्रत्येक कैंडल एक एक मिनट के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से लेके आप कंटिन्यू आप देख सकते हैं, आपको एक एक मिनट के मेरे को दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे कैंडल एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं। तो आज के हम अगर डे की बात करें कि आज हमारा जो कैंडल परफॉर्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ 17 जून। ठीक है। तो यहाँ से हर मिनट पे एक एक कैंडल बना हुआ है, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, और इस तरह से स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट हुआ है। क्लियर। यहाँ से ये वाला जो कैंडल आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये वाला है, ये वाला कैंडल, ये 1 मिनट के, हर एक कैंडल 1 मिनट का इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ कैंडल की संख्या मिनट के अकॉर्डिंग है तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम आप ये देख रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब जो कैंडल बन रहे हैं वो हर एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, हर एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बना हुआ है। तो आज की डेट में ये पहला कैंडल ये बना हुआ है, पहला ये कैंडल बना हुआ है, ये वाला। तो कहीं ना कहीं हमको कैंडल प्राइस को समझने से पहले हमको ये चीज समझना होगा कि प्राइस मूव जो करता है वो कैसे मूव करता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में
ओपनिंग 9:15 पर हुई और 9:15 पे होने के बाद यहाँ पे प्राइस जो ये ओपनिंग हुआ स्टॉक की जो प्राइस है ये यहाँ से स्टार्ट हुई। क्लियर? ये तो यहाँ से प्राइस स्टार्ट होने के बाद में प्राइस अप डायरेक्शन में यहाँ तक गई। आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। और आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर ये है कि आप इस मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। और ये टॉपिक ज़रूर छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। हमको बहुत बारीकियां सीखने की ज़रूरत होती है। अगर हम बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं तो हमें बहुत बारीकियों से अध्ययन करना पड़ता है। तो वही हमारा यहाँ पे है कि यहाँ इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो 1771.93 यहाँ से प्राइस ओपनिंग हुई और यहाँ से प्राइस ओपनिंग के बाद प्राइस अप डायरेक्शन में यहाँ तक गया। यहाँ के बाद में प्राइस फिर डाउन डायरेक्शन में आया यहाँ तक। ये वाला कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ तक आया। यहाँ तक आते आते 5 मिनट कंप्लीट हो चुका था। मार्केट को ओपन जिस टाइम फ्रेम पे हुआ वहां से लेके इस कैंडल पे प्राइस जब नीचे की डायरेक्शन में आया तो यहाँ तक 5 मिनट कंप्लीट हो चुका था। और 5 मिनट होने के बाद में 6वीं मिनट जैसे ही स्टार्ट होती है तो सेकंड कैंडल, ये वाली सेकंड कैंडल, ये वाली सेकंड कैंडल ये बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, अप डायरेक्शन में गया और डाउन डायरेक्शन में भी गया। और डाउन डायरेक्शन में जाने के बाद में 5 मिनट इसके यहाँ कंप्लीट हुए। ये इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गए। अब 11वें मिनट से प्राइस जो शिफ्ट हुआ वो कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ। और यहाँ से प्राइस डाउन डायरेक्शन में गया, अप डायरेक्शन में गया और यहाँ इस तरह की कैंडल का परफॉर्म हुआ। तो हर एक 5 मिनट में प्राइस के मूवमेंट कुछ इस टाइप के रहे, ये टाइप। तो हम ये देखेंगे यहाँ तो ओपनिंग हुई, यहाँ स्टॉक की प्राइस की आज की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ प्राइस की ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद में लोएस्ट पॉइंट जो रहा, हम वहां पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लोएस्ट पॉइंट हमारा ये रहा, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, और इस लाइन को मैं रेड कलर से मार्क करूंगा, रेड। यहाँ पे ये डाउन में प्राइस यहाँ तक इंडिकेट हुआ। क्लियर? आप देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ। क्लियर? यहाँ और यहाँ से कंटिन्यू। अब प्राइस को हम एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट दो कंसीडर पॉइंट हम मार्क करेंगे। तो हमारे पास में टोटल 4 लाइन हमको यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ओपनिंग प्राइस, ये हमारी ये 17 तारीख, ये 17 तारीख है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 तारीख। तो ये 16 तारीख था, यहाँ पे आप 16 देख रहे हैं, 16। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम देखते हैं 17 तारीख को ये प्राइस मेरी ओपनिंग प्राइस रही, यहाँ ये वाली। और ओपनिंग प्राइस के बाद में कंटिन्यू स्टॉक अप डायरेक्शन में गया और डाउन डायरेक्शन में आया, फिर अप डायरेक्शन में गया, फिर डाउन आया, फिर अप डायरेक्शन में, फिर डाउन डायरेक्शन में, फिर अप डायरेक्शन में। और हाईएस्ट जो इसने किया ये अचीव किया, ये वाला पॉइंट ये। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पॉइंट। क्लियर? इसको मैं रेड कलर से करता हूँ और इसको मैं रेड से किया हूँ। क्लियर? और जहां प्राइस क्लोज हुई यहाँ तक तो हाईएस्ट गई, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते कहीं ना कहीं प्राइस ने डाउन मोमेंटम दिया। तो इस वाली प्राइस को मैं येलो लाइन से इंडिकेट करूंगा कि येलो लाइन से ये मेरे को शो
तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, येलो। ठीक, मैं इसको ग्रीन ग्रीन कर देता हूँ। ठीक, तो प्राइस 17 तारीख को यहाँ से ओपनिंग होने के बाद में कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहा, फिर थोड़ा डाउन डायरेक्शन, फिर कंटिन्यू अप डायरेक्शन में रहा और हाईएस्ट पॉइंट मेरा ये वाला पहुंचा और इससे क्लोजिंग होते होते प्राइस यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया। क्लियर, यहाँ क्लोज किया। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रत्येक कैंडल डेली टाइम फ्रेम की मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का परफॉर्म बनता है। ठीक, आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो डेली यहाँ से प्राइस कंटिन्यू अप डायरेक्शन में गया, अप डायरेक्शन में जाने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ इस वाले पॉइंट। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहां से अप डायरेक्शन में गया और कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जाने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहां क्लोजिंग हमको दिया। तो इस तरह से हम प्राइस का मार्क करते हैं। अगर हम एक और कैंडल देखते हैं, एक कैंडल और किसी को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, हम पकड़ते हैं कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल हो, तो मैं डेली पे ये शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग ये वाला कैंडल देखते हैं, पहला दूसरा ये, या ये वाला देखते हैं, ये बेस्ट रहेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वाला। तो ये कैंडल मेरा 11 जून का है, ये वाला जो कैंडल क्रिएट हुआ है 11 जून का। तो मैं सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद में मैं 11 जून को मैं यहाँ देखता हूँ कि 11 जून मेरे को कहाँ शो हो रहा है। क्लियर, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 11 जून मेरा ये वाला है, ये 10 जून हो गया और ये जो कैंडल है वो 11 जून है। आप देख रहे हैं ये 11 जून का कैंडल है। अब इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि हमको एक अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो 11 का मेरा ये कैंडल है और यहाँ ये वाला कैंडल मैं इसको मार्क कर लेता हूँ जिससे कि कोई डाउट हमको ना रहे। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल। ठीक, तो ये 11 तारीख का ये कैंडल है और 11 तारीख को प्राइस यहाँ ओपनिंग हुआ इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट। क्लियर, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन, ये यहाँ से 11 तारीख को ये वाला कैंडल है, ये एरो मैंने जहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ और प्राइस यहाँ, और यहाँ से प्राइस डाउन डायरेक्शन में गया और फिर अप डायरेक्शन में गया और फिर डाउन डायरेक्शन में गया यहाँ। तो मैं सबसे पहले कैंडल का जो 11 तारीख का जो लास्ट कैंडल परफॉर्म हुआ है हम उसको देखते हैं कि कहाँ हमारा हुआ। ये हमारा लास्ट कैंडल ये है और यहाँ से 12 स्टार्ट हो जाता है, 12 तारीख। तो ये 11 तारीख मेरा लास्ट कैंडल है, ये वाला। क्लियर, तो इस कैंडल का जो मुझे हाईएस्ट पॉइंट है वो मैं इसको मार्क करता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं सबसे पहले एक लाइन इसके हाईएस्ट पॉइंट पे करता हूँ और प्राइस बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोजिंग दिया है, ये वाला पॉइंट। क्लियर, यहाँ ओपनिंग हुआ और यहाँ क्लोजिंग हुआ। अब मैं ये दोनों, ओपनिंग यहां से हुआ और क्लोजिंग यहां हुआ। क्लियर, ओपनिंग मेरा यहां हुआ और क्लोजिंग मेरा यहां हुआ। अब मैं ओपनिंग और मैंने क्लोजिंग यहां दोनों पे एक एक लाइन मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट जो लाइन मैं
एक ड्रॉ करूंगा मैं इस डे टाइम फ्रेम के बीच में। मैं पहले एक मार्क लगा लेता हूं, जो लास्ट कैंडल रहा वो मेरा ये वाला रहा। क्लियर? मैं जिससे कि आपको समझने में ये वाला, ये वाला, ठीक है, एरो के सामने ये। अब इस टाइम फ्रेम के बीच में प्राइस का हाईएस्ट मोमेंटम क्या रहा, मैं पहले ये एक मार्क लगाऊंगा। तो हाईएस्ट पॉइंट मेरा क्या हुआ, ये